आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 26 मार्च 2024 की करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है? राइट ऑप्शन ए, हरियाणा ने इस विधेयक पारित किया है। प्रश्न नंबर 2, हैती से डोमिनिकन गणराज्य में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की घोषणा की गई है। हैती किस महाद्वीप में अवस्थित है? राइट ऑप्शन ए, यह उत्तरी अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन कब किया गया था? राइट ऑप्शन बी, जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में समाचारों में देखे गए फुट एंड माउथ डिजीज निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए, वायरस। यह जो फुट एंड माउथ डिजीज है, यह वायरस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, अटल नवाचार मिशन AIM देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। राइट ऑप्शन सी, 2016 में यह नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, SSN AUKUS कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया 2050 तक कितनी परमाणु संचालित पनडुब्बियों को चालू करने की योजना बना रहा है? राइट ऑप्शन सी, 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों को चालू करने की योजना बना रहा है। प्रश्न नंबर 7, भारत में पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो कहाँ से स्टार्ट की थी, जिसे 1984 में शुरू किया गया था? राइट ऑप्शन बी, कोलकाता से पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 1984 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए महाजेनको के साथ सहयोग किया है? राइट ऑप्शन सी, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए सहयोग किया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में समाचारों में देखा गया समोआ पाथवे निम्न में से किस समूह से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी, छोटे द्वीप विकासशील राज्य यानी SIDS से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में समाचारों में देखे गए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए, रक्षा क्षेत्र से अदिति योजना संबंधित है। प्रश्न नंबर 11, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष देश को मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी, 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को डैश बीमारी के प्रति जागरूक करना है? राइट ऑप्शन डी, मिर्गी से प्रति जागरूक करना है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में समुद्र पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की है? राइट ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में बैठक की है। प्रश्न नंबर 14, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? राइट ऑप्शन बी, 15 में राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का विषय क्या था? राइट ऑप्शन डी,
सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। अब हम आपको स्टैटिक जीके करवा रहे हैं, जिसका टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, जिसमें लूनी नदी के किनारे अजमेर शहर बसा है, मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, चंबल नदी के किनारे कोटा और ग्वालियर शहर है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर है, कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम शहर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे शोकोबा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना शहर है, महानदी के किनारे कटक और संबलपुर शहर है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, द्वारिका शहर है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर है, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ शहर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे कुर्नूल और शिमला शहर है, यमुना नदी के किनारे से बसे शहर मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद है, गंगा नदी के किनारे बसे शहर इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी या बनारस, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर है, ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर है, भीमा नदी के किनारे पंढरपुर शहर है, रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर है, बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर है, गंगा और सोन नदी के किनारे पटना शहर है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें।